कि अंजलि पीछे ही खड़ी रो रही थी। अब आगे। अर्जुन अंजलि को देखकर उसके पास जाता है। अंजलि, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमको लग रहा है। अंजलि कुछ नहीं बोलती और रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी शिवानी अर्जुन के पास आती है। अर्जुन, मुझे लगता है तुम्हें अंजलि को सब सच बता देना चाहिए। शिवानी, मैं भी बताना चाहता हूँ, पर क्या बताऊँ उसको? कोई यकीन नहीं करेगा इस बात पर कि आज के जमाने में भी नाग नागिन होते हैं, या आज के जमाने में भी पूर्व जन्म की बातें होती हैं। पर अर्जुन, अगर नहीं बताओगे तो तुम दोनों के रिश्ते में दरार आ सकती है। अर्जुन ये सुनकर अपने घर चल देता है। उधर शिवानी अकेले उसी पेड़ के पास बैठी थी जहाँ नागराज के नाग शरीर को उसने रखा था और रोती है। तभी पीछे से एक लड़की वहाँ आ जाती है और शिवानी को उदास देख के वो लड़की बोलती है, इतने साल बाद तुमसे मिली पर तुम आज भी उदास हो। कौन हो तुम? शिवानी, भूल गई अपने दोस्त को? एकता हूँ मैं। इतना सुनकर शिवानी खुश हो जाती है और एकता को गले लगा लेती है। वैसे तुम उदास क्यों हो? शिवानी सारी घटना एकता को बता देती है। तुम्हें ऐसा बलिदान नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें और नागराज को मैं मिलवा कर रहूंगी। अर्जुन अपने घर पहुँच जाता है और तभी अर्जुन की मम्मी उसको बताती है, बेटा, कल तुम्हारी सगाई है, इसीलिए अंजलि और उसका परिवार यही रहने के लिए आ गए हैं, क्योंकि सगाई हमारे घर पर ही होगी। ठीक है माँ। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अर्जुन और अंजलि भी अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन अंजलि को आज की घटना बार बार याद आती है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती और घर के बाहर बगीचे में आ जाती है। अर्जुन भी परेशान था, इसीलिए उसे भी नींद नहीं आती। तभी वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है। कोई लड़की बाहर खड़ी थी, तो अर्जुन बाहर देखने जाता है। अंजलि अर्जुन को अपनी तरफ आता देख उससे दूर चलने लगती है। अंजलि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज जो मैंने देखा उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर अंजलि वापस अपने कमरे में चली जाती है और अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करती है। तभी कुछ पल बाद उसे एहसास होता है जैसे उसके पास कोई खड़ा हो। अंजलि आंखें खोलती है और डर जाती है। अंजलि डर कर बोलती है, कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सामने खड़ी शिवानी बोलती है, अंजलि, आज तुमने जो देखा वो सब पूरा सच नहीं था। क्या सच नहीं है? मैंने जो देखा आंखों देखा झूठा कैसे हो सकता है? अंजलि, अर्जुन मेरा प्यार था, पर अब वो तुम्हारा है। क्या मतलब है तुम्हारा कि अर्जुन तुम्हारा प्यार था? अंजलि, शायद तुमको ये सब मजाक लगे, पर अर्जुन पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नाग था और मैं नागिन। क्या तुम एक इच्छाधारी नागिन हो? हाँ। और शिवानी अपने नागिन रूप में आ जाती है। तभी वहाँ किसी के आने की आहट होती है और शिवानी गायब हो जाती है। तभी अर्जुन कमरे में आ जाता है। अंजलि, क्या हुआ तुमको? मुझे छोड़कर कमरे में क्यों आ गई? अंजलि बिना कुछ बोले अर्जुन को गले लगा लेती है और उदास आवाज में बोलती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती अर्जुन, तुम्हारी ही होकर रहना चाहती हूँ। लेकिन अंजलि। क्या लेकिन? क्या तुम अब भी उस नागिन को प्यार करते हो? नागिन? कौन नागिन? मुझे शिवानी ने सब कुछ बता दिया। तभी शिवानी वहाँ दोबारा लड़की के रूप में आती है। अंजलि, अर्जुन मेरा बीता हुआ कल था और तुम्हारा आज। अगर अर्जुन तुम्हारे साथ खुश है तो मैं उसकी खुशी के लिए ये जुदाई भी सहन कर लूंगी। और वहाँ से गायब हो जाती है। अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह करुणा अपने पति वनराज के साथ बैठी थी। तभी अर्जुन वहाँ पर आता है और बोलता है, अरे मम्मी पापा, आप लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हो?
तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। आंटी, मुझे अर्जुन के साथ कुछ सामान लेने जाना है। जाओ बेटा, अब तो तुम दोनों को ही सब कुछ संभालना है। अर्जुन अंजलि के साथ चल देता है। कार आज मैं चलाऊंगी, तुम साइड में बैठ जाओ। सैंडी अपना बदला लेने के लिए अपनी शक्ति से एक नेवले को प्रकट करता है। गुरुदेव, क्या गया है मेरे लिए? नवेश, तुम जाओ और उस नाग को बंदी बना लो, जिसके परिणाम स्वरूप वो दुष्ट नागिन मेरे सामने खुद ही घुटने टेक देगी। नवेश एक पेड़ के पास जाकर छिप जाता है। तभी वहाँ अर्जुन की गाड़ी आ जाती है और नवेश अपनी शक्ति से उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर देता है। फिर अर्जुन गाड़ी से बाहर आता है और देखता है कि टायर के पास एक नेवला है जो देखते ही देखते बड़ा होता जा रहा था। अर्जुन और अंजलि डर जाते हैं। तभी वहाँ शिवानी आती है। अर्जुन, तुम जाओ अंजलि को लेकर, मैं इस नेवले को संभालती हूँ। पर शिवानी, परवर कुछ नहीं, जाओ तुम। अर्जुन और अंजलि चले जाते हैं। शिवानी उस नेवले पर विष फुंकार छोड़ती है। नेवला फिर एक धुंध वायु प्रकट करता है, जिससे शिवानी दूर जाकर गिरती है। बहुत हुआ ये बच्चों का खेल, अब तुझे अपने प्राण त्यागने होंगे। शिवानी शिव का नाम लेकर एक शक्ति का गोला नवेश की तरफ छोड़ती है, जिससे नेवला घायल हो जाता है। मैं वापस आऊंगा नागिन। इतना बोलकर वो गायब हो जाता है। अंजलि कार को खंडर के सामने रोक देती है और अर्जुन को अंदर चलने के लिए बोलती है। अर्जुन बिना कुछ कहे अंजलि के पीछे पीछे चल देता है। खंडर में अंदर पहुंचकर एक आवाज आती है। आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई मयूरी। हा 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 हा। देखते ही देखते अंजलि एक मोरनी रूप में बदल जाती है। कहानी जारी रहेगी।